ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 27/2/2023 के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, बाप आया है बेहद सृष्टि की सेवा पर। बाप आया है बेहद सृष्टि की सेवा पर। नरक को स्वर्ग बनाना, यह सेवा कल्प कल्प बाप ही करते। मनुष्य कोई नहीं कर सकता ना। ये सेवा कल्प कल्प हर 5000 वर्ष में भगवान ही आकर करते हैं। बाप है ना हमारा आत्मा का बाप, वही करते हैं। बेहद की सृष्टि की सेवा पर नरक को स्वर्ग बनाना, यह सेवा कल्प कल्प बाप ही करते हैं। प्रश्न दिया बाबा ने, संगम की कौन सी रस्म सारे कल्प से न्यारी है? संगम योग की कौन सी रस्म है ऐसी जो सारे कल्प से न्यारी है? उत्तर दिया बाबा ने, सारे कल्प में बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, लेकिन संगम पर बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। सारे कल्प में बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, और लेकिन संगम पर बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। पहले बाबा नमस्ते कराया मुरली में, फिर बच्चे कराए हैं ना। तो बाप कहते हैं, मैं तुम सिकिलदे बच्चों की सेवा पर उपस्थित हुआ हूँ, तो तुम बच्चे बड़े ठहरे ना। वैसे बड़ा तो बाबा ही है, लेकिन बच्चा ने ऊंचे रखा है ना बाबा तो। लेकिन बाबा कहते, तुम बच्चे बड़े ठहरे ना। बाप कल्प के बाद बच्चों के पास आते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद बाप बच्चों के पास आते हैं, सारी सृष्टि के किचड़े को साफ करके नरक को स्वर्ग बनाने। बाप जैसा निराकारी निरअहंकारी और कोई नहीं हो सकता। बाप जैसा निराकारी निरअहंकारी कोई नहीं हो सकता। बाप अपने थके हुए बच्चों के पांव दबाते हैं। कलयुग में भक्ति करते करते थक गए थे ना, तो बाबा आकर फिर ज्ञान दे है, तो वो पैर दबाना हो गया ना। ओम शांति। बाप आने से ही पहले पहले बच्चों को नमस्ते करे, या बच्चे बाप को नमस्ते करे? बच्चे बाप को नमस्ते करे नहीं, पहले बाप को नमस्ते करना पड़े। संगम युग की रस्म रिवाज ये सबसे न्यारी है। बाप खुद कहते हैं, मैं तुम सबका बाप तुम्हारी सर्विस में आकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसे लौकिक माँ बाप बच्चा की सेवा करा, हाँ आगे आगे सारे काम करा, नहीं बाबा आ गए संगम योग में बच्चा की सेवा में उपस्थित हुए हैं, तो जरूर बच्चे बड़े ठहरे ना। दुनिया में तो बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, यहाँ बाप नमस्ते करते हैं बच्चों को। गया हुआ है ना निराकारी निरहंकारी, तो वह भी दिखलाना पड़े ना। वह तो सन्यासियों के चरणों में झुकते हैं, चरणों को चूमते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। बाप आते ही हैं बच्चों से मिलने के लिए। कल्प के बाद बहुत शिकिलदे बच्चे हैं। बाबा करे बहुत लाडले बच्चे हैं, इसलिए कहते हैं, मीठे बच्चे थके हो। देखो कितने प्यार से बाबा कहता है, मीठे बच्चे थके हो। द्रौपदी के भी पांव दबाए हैं ना। हम सब द्रौपदिया तो है ना। दुशासन सबके चीरहरण करने थे विकारी मनुष्य, तो हम सब द्रौपदिया तो हैं। तो हम थक गए थे ना, विकार जाते जाते बिल्कुल थक गए थे, तो बाबा ने आकर ज्ञान दिया, ये पांव दबाना हो गया ना। तो सर्वेंट हुआ ना, आज्ञाकारी सेवाधारी हुआ ना। तो वंदे मातरम किसने उच्चारा है? बाप ने उच्चारा है। बच्चे समझते हैं बाप आया हुआ है सारी सृष्टि की बेहद की सेवा पर। सृष्टि पर कितना किचड़ा है, कितना किचड़ा है। यह है ही नरक को, यह है ही नरक, तो बाप को आना पड़ता है। नरक को स्वर्ग बनाने बहुत उकीर उकीर मतलब इसका अर्थ लिखा बाबा ने, प्यार उमंग से आते हैं। बहुत ही बाबा उमंग से आते हैं। आदि सिंध की भाषा आ जा है ना इसमें। तो जानते हैं मुझे बच्चों की सेवा में आना है। कल्प कल्प सेवा पर उपस्थित होना है। हर 5000 वर्ष में 5000 वर्ष सृष्टि है, तो हर कल्प में बाबा को सेवा पर उपस्थित होना है।
जब वह खुद आते हैं तब बच्चे समझते हैं बाप हमारी सेवा में उपस्थित हुए हैं। यहाँ बैठे सभी की सेवा हो जाती है। ऐसे नहीं कि सबके पास जाता होगा। सर्वव्यापी का अर्थ भी नहीं जानते हैं। सारी सृष्टि का कल्याणकारी दाता तो एक है ना। उनकी भेंट में मनुष्य कोई सेवा कर ना सके। उनकी है बेहद की सेवा। गीत आया है, जाग सजनिया जाग, सतयुग आया की आया। ओम शांति। देखो कितना अच्छा गीत है। नव युग और पुराना युग, युगों पर ही समझाना चाहिए। नवयुग और पुराना युग, युगों पर ही समझाना चाहिए। युग भारतवासियों के लिए ही है। भारतवासियों से वह सुनते हैं कि सतयुग त्रेता होकर गए हैं। तो बाबा ने कहा क्योंकि वह तो आते ही कब हैं, द्वापर युग में। तो औरों से सुनते हैं प्राचीन खंड भारत था, उसमें देवी देवताएं राज्य करते थे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अभी नहीं है। कहा जाता ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। करते नहीं है बाबा, कराते हैं। तो यह है उनकी महिमा। वास्तव में उनके पहले रचना रचनी है कौन सी, सूक्ष्म वतन की, क्योंकि क्रिएटर है ना सारा खेल रचने वाला। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीन रचे ना, पहले सूक्ष्म वतन की रचना रची। तो गीता के लिए तो सब कहते हैं सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता, परंतु भगवान का नाम नहीं जानते। कौन सा भगवान? व्यास आदि शास्त्र बनाने वालों ने श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। गीता तो देवी देवता धर्म की माई बाप है ना। बाकी सब तो बाद में आए हैं। तो यह हुई प्राचीन, पुरानी तो पुरानी। अच्छा, भगवान ने गीता कब सुनाई? जरूर सभी, तो बाबा ने कहा तो जरूर सभी धर्म होने चाहिए। सभी धर्मों के लिए वास्तव में एक गीता है मुख्य। सब धर्म वालों को मानना चाहिए, परंतु मानते कहाँ हैं? मुसलमान, क्रिश्चियन आदि बड़े कट्टर हैं। वह अपने धर्म शास्त्र को ही मानते हैं। जब मालूम पड़ता है कि गीता प्राचीन है तब मंगवाते हैं, परंतु यह तो जानते नहीं कि भगवान ने गीता कब सुनाई। भगवान तो संगम युग पे गीता सुनाओ है ना, यह मुरली है 4 पेज की, यह गीता है ना। तो चिन्मयानंद कहते हैं, चिन्मयानंद कहते हैं कि 3500 वर्ष बिफोर क्राइस्ट गीता के भगवान ने गीता सुनाई। तो अब 3500 वर्ष पहले यह धर्म थे ही नहीं, तो बताओ कहाँ से उसने सुनाई। तो बाबा ने कहा फिर सभी धर्मों का वह शास्त्र कैसे हो सकता है? इस समय तो सभी धर्म है, सभी धर्मों की गीता द्वारा सतगति करने वाला बाप आया हुआ है। गीता बाप की उच्चारी हुई है, उसमें बाप के बदले फिर बच्चे का नाम डाल मुश्किलात कर दी है। सुनाई तो गीता शिव बाबा ने, और बच्चा कौन? श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो ये सारा मुश्किलात कर दी है। इसमें सिद्ध नहीं होता कि शिवरात्रि कब मनाए। शिव जयंती और कृष्ण जयंती लगभग हो जाती है। शिव जयंती समाप्त होती और कृष्ण का जन्म हो जाता है। कभी भी श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं कहा जाता, रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। पहले तो हमने भी ना पता था ना, तो बाबा ने बुद्धि का ताला खोला है तब पता लग गया सब बातों का। तो अंधियारे से और चांदने में आ गए हम, ना तो अंधेरे में पड़े थे ना। तो बाबा ने कहा रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है, उनसे ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। सो तो बरोबर देख रहे हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना हो रही है, फिर और धर्म रहेंगे नहीं। कृष्ण भी तब आए जबकि सभी धर्म ना हो।
यह भी समझ की बात है ना। सतयुग में सूर्यवंशी देवी देवताओं का राज्य था, तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे, है ना। बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहती हैं। भगवान से तो सबको मिलना होता है ना। बाप को सलाम तो करेंगे ना, बाप भी फिर से आकर सलाम करते हैं बच्चों को, बच्चे फिर बाप को करते हैं। इस समय बाप चैतन्य में आया हुआ है, फिर वहां सभी आत्माएं बाप से मिलेंगी जरूर। सबको भगवान से मिलना जरूर है। कहाँ मिले, यहाँ तो मिल ना सके, क्योंकि कोटों में कोई, कोई में भी कोई ही आएंगे। सब सब भगवान को नहीं पहचान सकते ना, दिखता कौन है ना। तो बाबा का कोटों में भी कोई, कोई में भी कोई आएंगे, करोड़ों में कोई कोई पहचानेगा ना। तो सब भगत कब और कहाँ मिलेंगे, जहाँ से भगवान से बिछड़े हैं वहाँ ही जाकर मिलेंगे। भगवान का निवास स्थान कौन सा है? परम धाम। बाप कहते हैं मैं सभी बच्चों को परम धाम ले जाता हूँ, दुख से लिबरेट कर, दुख से छुड़वा के। यह काम उनका ही है। अभी तो देखो अनेक भाषाएं हैं, अगर संस्कृत भाषा शुरू करें तो इतने यह सब कैसे समझे। आजकल गीता संस्कृत में कंठ करा देते हैं, बहुत अच्छी गीता गाते हैं संस्कृत में। अब अहिल्या कुब्जाएं अबलाएं संस्कृत कहाँ जानती हैं। हिंदी भाषा तो कॉमन है, हिंदी का प्रचार जास्ती है, भगवान भी हिंदी में सुना रहे हैं। बाबा ने बोला हिंदी भाषा तो कॉमन है ना, हिंदी का प्रचार जास्ती है, तो भगवान भी हिंदी में ही मुरली सुना रहे हैं ना। वह तो गीता के अध्ययन बतलाते हैं, संस्कृत में बताऊंगे ना। तो बाबा ने कहा तो इनके अध्ययन कैसे बना सकेंगे, यह तो शुरू से लेकर मुरली चलती रहती है। बाप को आना ही है पतित सृष्टि को पावन बनाने। हेमनली गॉड फादर तो जरूर स्वर्ग ही क्रिएट करेगा ना। बाबा ने कहा हेमनली गॉड फादर तो जरूर स्वर्ग ही तो क्रिएट करेगा, स्वर्ग ही तो रचेगा ना, नरक थोड़े ही रचेगा। नरक की स्थापना कौन करते हैं? रावण। 5 विकार। स्वर्ग की स्थापना बाप करते हैं, उनका राइट नाम शिव है। शिव अर्थात बिंदी, आत्मा भी बिंदी है ना। स्टार क्या है, कितना छोटा है। ऐसे थोड़ी आत्मा ऊपर जाएंगी तो बड़ी हो जाएंगी। स्टार है ना, आत्मा तो इतनी रहेगी ना। यह तो भरकुटी के बीच में निशानी दिखाते हैं। कहते भी है ना, भरकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। तो जरूर भरकुटी में इतनी छोटी आत्मा ही रह सकेगी। तो जैसे आत्मा है वैसे परम आत्मा है, परंतु वंडर यह है जो हर एक इतनी छोटी आत्मा में सभी जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, जो कभी घिसता भी नहीं है ना। उसी टैप वगैरह में हम CD कैसेट मतलब डाले हैं, चिप वगैरह, ये तो खराब भी हो जाए। अरे ये चिप इसी डाल रखी बाबा ने, ये खराब नहीं होती ना। आत्मा में जो चिप है, ये आत्मा चिप है, ये घिसता भी नहीं है, फार एवर चलता रहेगा। कितनी गहरी बातें हैं। आगे कब ये बातें सुनाई थी क्या? पहले नहीं सुनाई थी ना। आगे तो कहते थे लिंग रूप है बस, है ना। ये भी नहीं पता था कौन भगवान है। जिसका चित्र की जिसकी पूजा करी वो ही भगवान सोचा थे, देवता नहीं भगवान सोचा थे। ये ब्रांड पार्टी ना, जो शरीरधारी है वो देवता है, जो निराकार है शिव परमात्मा वो है भगवान। तो बाबा ने कहा आगे तो कहते थे ना लिंग रूप है, अंगुष्ठाकार है। पहले भी अगर ये बातें सुनाते तो तुम समझ नहीं सकते। अभी बुद्धि में बैठता है स्टार तो सब कहेंगे, साक्षात्कार भी स्टार का ही होता है। तुमको साक्षात्कार किस चीज का चाहिए? नई दुनिया का। नई दुनिया स्वर्ग रास्ते कौन है? शिव बाबा वहीं सबको भेज देंगे, खुद एक ही बार आते हैं। अब मनुष्य मांगते हैं शांति, क्योंकि सभी शांति में ही जाने वाले हैं। कहते हैं सुख तो काक विष्टा के समान है। गीता में तो है राजयोग, जिससे राजाओं का राजा बनते हैं।
जो कहते हैं सुख तो काग विष्टा समान है, तो उनको रजाई कैसे मिले? यह तो परवर्ती मार्ग की बात है। सन्यासी तो गीता को उठा भी ना सके। बाप कहते हैं सन्यास भी दो प्रकार के हैं। यूं तो सन्यासियों में भी बहुत प्रकार के हैं। यहाँ तो एक ही प्रकार का सन्यास है। तुम बच्चे पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो। गरज व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। कैसे रहते हैं सो इन्हों से पूछो। तो बाबा ने कहा तो बाबा बहुत हैं जो ऐसे रहते हैं। सन्यासियों का भी यह काम नहीं है, नहीं तो खुद क्यों घर बार छोड़ते हैं। चैरिट बिगिनर्स एट होम। पहले अपने घर से ही शुरू करो। पहले पहले तो स्त्री को सिखलाएं। शिव बाबा भी कहते हैं पहले पहले मैं अपनी स्त्री साकार ब्रह्मा को समझाता हूँ। शिव बाबा की स्त्री तो ब्रह्मा बाबा हो गए ना। तो शिव बाबा भी कहते हैं पहले पहले मैं अपनी स्त्री साकार ब्रह्मा को समझाता हूँ। चैरिट बिगिनर्स एट होम। शिव बाबा का यह चैतन्य होम है ना, घर है ना। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आए, ये बाबा का घर हो गया ना। तो पहले पहले यह स्त्री सीखती, फिर उनसे एडॉप्टेड चिल्ड्रन नंबर वार सीख रहे हैं। फिर एडॉप्ट बच्चे नंबर वार सीख रहे हैं। यह बड़ी गहरी बातें हैं। सभी शास्त्रों में मुख्य शास्त्र कौन सा है? गीता। परंतु गीता शास्त्र से कोई प्रेरणा नहीं करते हैं। यह तो यहाँ आते हैं, यादगार भी है। वह तो यहाँ आते हैं, यादगार भी है। शिव के अनेक मंदिर हैं। खुद कहते हैं मैं साधारण परमात्मा में आता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। एक की बात तो है नहीं, सभी ब्रह्मा मुख वंशावली बैठे हैं। सिर्फ इस एक को ही बाप समझाए, परंतु नहीं। ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण रचे गए सो, तो ब्राह्मणों को ही, तो बाबा ने कहा तो ब्राह्मणों को ही समझाते हैं। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों द्वारा ही चलता है ना। उन गीता सुनाने वालों के पास ब्राह्मण है नहीं, इसलिए वह यज्ञ भी नहीं ठहरा। यह तो बड़ा भारी यज्ञ है। बेहद के बाप का बेहद का यज्ञ है। कब से डेगियां चढ़ती आई हैं, मतलब डेगची का जहाँ ना, हम तो डेगचियाँ चढ़ती आई हैं। अभी तक भंडारा चलता ही रहता है। समाप्त कब होगा? जब सारी राजधानी स्थापन हो जाएगी। सतयुग की सारी राजधानी स्थापन हो जाएगी ना, तब समाप्त होगा। बाप कहते हैं तुमको वापिस ले जाएंगे, फिर नंबर वार पारट बजाने भेज देंगे। ऐसे और कोई तो कह ना सके कि हम तुम्हारा पंडा हूँ, तुमको लेकर जाऊंगा। जो भी पतित मनुष्य हैं सबको पावन बनाकर ले जाते हैं। फिर अपने अपने धर्म स्थापन करने समय पावन आत्माएं आना शुरू करती हैं। अपने अपने समय पर पावन आत्माएं आना शुरू करती हैं। अनेक धर्म अभी हैं, बाकी एक धर्म नहीं है। और तो अनेक है ना, बाकी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। फिर आधा कल्प कोई शास्त्र भी नहीं रहता। सतयुग त्रेता में कोई शास्त्र भी नहीं रहता है। तो गीता सब धर्मों की, सब शास्त्रों की शिरोमणि है, क्योंकि इससे ही सबकी गति सतगति होती है। गीता है यह 4 पेज की बाबा की मुरली है ना। इससे ही फिर बाबा ने कहा सबकी सतगति सतगति होती है, तो समझाना चाहिए सतगति है भारतवासियों की। बाकी गति तो सबकी होती है। गति होगी ना, गति तो मतलब परम धाम जाएंगे सब, और सतगति सतयुग में आएंगे। तो बाबा ही बाहर है ना सतगति करण, सतगुरु बनकर सतगति करा है ना। तो बाबा ने कहा बाबा ने कहा ना, बाकी
तो बाबा ने कहा बाकी गति तो सबकी होती है, भारतवासियों भी ज्ञान वह लेते जो पहले पहले परमात्मा से अलग हुए हैं। वहीं पहले ज्ञान लेंगे, वहीं फिर पहले पहले जाना शुरू करेंगे। नंबरवार फिर सबको आना है, सतो रजो तमो से तो सबको पार करना है। अभी कल्प की आयु पूरी हुई है, सभी आत्माएं हाजिर हैं। बाप भी आ गया है, हरेक को अपना पार्ट बजाना है। नाटक में सभी एक्ट्रेस इकट्ठे तो नहीं आते, अपने अपने टाइम पर आते हैं। बाप ने समझाया है नंबरवार कैसे आते हैं, वर्णों का राज भी समझाया है। चोटी तो ब्राह्मणों की है, परंतु ब्राह्मणों को भी रचने वाला कौन है? शूद्र तो नहीं रचेंगे ना। चोटी के ऊपर फिर ब्राह्मणों का बाप ब्रह्मा, ब्रह्मा का बाप फिर कौन है? शिव बाबा। तो तुम हो शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली, तुम ब्राह्मण फिर 100 देवता बनेंगे। वर्णों का हिसाब समझाना है। बच्चों को राय भी दी जाती है, यह तो जानते हैं सब एक जैसे होशियार तो नहीं है। कोई नए के आगे विद्वान पंडित आदि डिबेट करेंगे तो वह समझा नहीं सकेंगे, तो कह देना चाहिए कि मैं नई हूँ। आप फलाने टाइम पर आना, फिर हमारे से बड़े आपको समझाएंगे। तो मेरे से तीखे और है ना, क्लास में नंबरवार तो होते हैं ना। दे अभिमान में नहीं आना चाहिए, नहीं तो आबरू इज्जत चली जाएगी। कहते हैं बीके तो पूरा समझा नहीं सकते, इसलिए दे अभिमान छोड़ रेफर करना चाहिए। और तरफ बाबा भी कहते हैं ना, हम ऊपर से पूछेंगे। पंडित लोग तो बड़ा माथा खराब करेंगे, तो उनको कहना चाहिए मैं सीख रही हूँ। उनको कहना चाहिए मैं सीख रही हूँ, माफ़ करिए, आप कल आना तो हमारे बड़े भाई बहन आपको समझाएंगे। महारथी घोड़ेसवार प्यादे हैं तो है ना, किन्हों की शेर पर सवारी भी है। शेर सबसे तीखा होता है ना। जंगल में अकेला रहता है, हाथी हमेशा झुंड में रहता है। तो बाबा ने कहा ना, शेर सबसे तीखा होता है ना, जंगल में अकेला रहता है। हाँ, बाबा ने कहा शेर सबसे तीखा होता है ना, तो जंगल में अकेला रहता है। हाथी हमेशा झुंड में रहता है, अकेला होगा तो कोई मार भी दे। तो बाबा ने कहा शेर तीखा होता है, शक्तियों की भी शेर पर सवारी है। तुम्हारी मिशन भी बाहर निकलनी है, परंतु बाबा देखते हैं पान का बीड़ा उठाने वाला कौन है। प्राचीन प्राचीन देवता धर्म किसने स्थापन किया, वह सिद्ध कर बतलाना है। बहुत तो गॉड गॉडेज भी कहते हैं, वह समझते हैं गॉड गॉडेज अलग है और ईश्वर अलग है। इंग्लिश का शब्द हो गया ना, गॉड गॉडेज भगवान भगवती, और ईश्वर अलग है। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं ना, परंतु ला के विरुद्ध है। वह तो हैं देवी देवताएं। सतयुग में तो कहेंगे ना भगवान भगवती लक्ष्मी नारायण को, लेकिन इस समय नहीं कहेंगे ना, इस समय तो भगवान है ना। तो बाबा ने कहा यह कानून के विरुद्ध है, वह तो हैं देवी देवताएं। अगर लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को पहले भगवान कहना पड़े, क्योंकि वे तो बाबा ने पहले आकर रचे ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो बाबा ने कहा समझ भी चाहिए ना सारी, अगर जो शरीरदारी है वो भगवान नहीं है ना। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा।
धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने कहा है, दे अभिमान छोड़ अपने को अपने से बड़ों को आगे करना है। दे अभिमान छोड़ अपने से बड़ों को आगे करना है। बाप समान निरअहंकारी बनना है। दूसरा पॉइंट, चैरिट बिगनेस एट होम, पहले अपने घर व्यवहार को कमल फूल समान बनाना है। घर में रहते हुए बुद्धि से पुरानी दुनिया का संन्यास करना है। वरदान दिया बाबा ने, संबंध में संतुष्टा रूपी स्वास्थ्य को धारण कर सदा हल्के और खुश रहने वाले सच्चे पुरुषार्थी भव। संबंध में संतुष्टता रूपी समस्ता को धारण कर सदा हल्के और खुश रहने वाले सच्चे पुरुषार्थी भव। उत्तर आया, सार आया है बाबा का। सारे दिन में वैरायटी आत्माओं से संबंध होता है, अलग अलग तरह की आत्माओं से संबंध होता है। उसमें चेक करो कि सारे दिन में स्वयं की संतुष्टता और संबंध में आने वाली दूसरी आत्माओं की संतुष्टता की परसेंटेज कितनी रही। संतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से हल्के और खुश रहेंगे और दूसरे भी खुश रहेंगे। संबंध की समझता अर्थात संतुष्टता, यही संबंध की सच्चाई और सफाई है। इसलिए कहते हैं, सच तो बिठो नच। सच्चा पुरुषार्थी खुशी में सदा नाचता रहेगा। स्लोगन दिया बाबा ने, जिन्हें किसी भी बात का गम नहीं, वही बेगम पर के बेफिक्र बादशाह है। जिन्हें किसी भी बात का गम नहीं, वही बेगम पर के बेफिक्र बादशाह है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति बाबा।